ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 4 सती द्वारा शरीर त्याग श्लोक क्रमांक 20। कर्म प्रवृत्तं च निवृत्तमप्युरितं वेदे विविच्यो भयलिंगमाश्रितम् विरोधि तद्यौगपदैककर्तरी द्वयं तथा ब्रह्मणि कर्म नर्च्छति। कर्म कार्य, प्रवृत्तम भौतिक सुख में आसक्त, च तथा निवृत्तम भौतिक दृष्टि से विरक्त, अपि निश्चय ही ऋतम सत्य वेदे वेदों में विविच्य अंतर वाले उभयलिंगम दोनों के लक्षण आश्रितम निर्देशित विरोधी तत् वह यौगपद एक कर्तरी एक ही व्यक्ति में दोनों कर्म द्वयम दो तथा अतः ब्रह्मणि दिव्य पुरुष में कर्म कार्य न ऋच्छति उपेक्षित होते हैं। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। वेदों में दो प्रकार के कर्मों के निर्देश दिए गए हैं। एक उनके लिए जो भौतिक सुख में लिप्त हैं और दूसरा उनके लिए जो भौतिक रूप से विरक्त हैं। इन दो प्रकार के कर्मों का विचार करते हुए दो प्रकार के मनुष्य हैं जिनके लक्षण भिन्न भिन्न हैं। यदि कोई एक ही व्यक्ति में इन दोनों प्रकार के कर्मों को देखना चाहता है तो यह विरोधाभास होगा, किंतु दिव्य पुरुष के द्वारा इन दोनों प्रकार के कर्मों की उपेक्षा की जा सकती है। तात्पर्य, वैदिक कर्मों को इस प्रकार से निरूपित किया गया है कि बद्धजीव निर्दिष्ट स्थिति में इस संसार का भोग करके अंत में भोग से विरक्त होकर दिव्य स्थिति को प्राप्त हो। चारों सामाजिक आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास दिव्य जीवन के पद तक उत्तरोत्तर पहुँचने की शिक्षा देते हैं। गृहस्थ आश्रम के कर्म तथा वेश सन्यासी से भिन्न हैं। एक ही व्यक्ति के लिए इन दोनों आश्रमों को ग्रहण कर पाना असंभव है। न तो सन्यासी गृहस्थ की तरह कर्म कर सकता है और न गृहस्थ सन्यासी की भांति। किंतु इन दो प्रकार के मनुष्यों के ऊपर मनुष्य की तीसरी कोटि भी है जो इन दोनों से परे है। शिवजी को दिव्य पद प्राप्त है क्योंकि ऊपर कहे अनुसार वे अपने अंतर में भगवान वासुदेव के ध्यान में खोए रहते हैं। अतः उन पर न तो गृहस्थ के और न सन्यासियों के कर्म लागू होते हैं। वे परमहंस अवस्था को प्राप्त हैं। भगवद गीता 2:52-53 में भी शिव की दिव्य स्थिति की व्याख्या है। वहाँ यह कहा गया है कि जब फल की इच्छा के बिना कर्म करते हुए भगवान की दिव्य सेवा की जाती है तो मनुष्य दिव्य पद को प्राप्त होता है। उस समय उसके लिए वैदिक आदेशों या वेदों के विभिन्न विधि विधानों का पालन करना अनिवार्य नहीं होता। जब मनुष्य वैदिक अनुष्ठानों से संबंधित
अपनी कामनाओं को पूरा करने के आदेशों के ऊपर उठकर दिव्य विचार में पूर्णतः खोया रहता है, अर्थात भगवान के विचार में मग्न रहता है, तो इस स्थिति को बुद्धि योग या समाधि कहते हैं। जो पुरुष इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है उस पर न तो भौतिक सुख प्राप्त करने के और न विरक्ति के वैदिक कर्म लागू होते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रितः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्म प्रवृत्तं च निवृत्तमप्यरितं वेदे विविच्यो भयलिंगमाश्रितं। विरोधी तद्यौगपदैककर्तरी द्वयं तथा ब्रह्मणि कर्म नर्चति। प्रसंग चल रहा है जिसमें कि सती अपने पिता के द्वारा अपमानित होने पर, क्योंकि उसका संबंध शिव जी से है और उसके पिता दक्ष प्रजापति वो शिव जी की महानता को न जानते हुए उनके व्यवहार से अप्रसन्न हैं और ऐसा सोचते हैं कि उनका दामाद होने की योग्यता शिव में नहीं है। और इस कारण से सती जो है वो उनका भी जब उनका अपमान इसलिए हुआ क्योंकि शिव जी का अपमान करना था दक्ष को। उस संदर्भ में अभी सती ये वचन कह रही हैं अपने पिता से। तो उनके पिता ने एक तर्क रखा था पहले कि क्यों शिव जी अयोग्य हैं उनकी पुत्री से विवाह के लिए। लुप्त क्रियाया शुचये मुनिने भिन्न सेतवे अनिच्छन्नप्यदाम बालाम शूद्रायेपो ये वो शतीम गिरम। शिष्टाचार के सभी नियमों को भंग करने वाले इस व्यक्ति को अपनी कन्या प्रदान करने की मेरी तनिक भी इच्छा नहीं थी। वांछित विधि विधानों का पालन न करने के कारण यह अपवित्र है, किंतु इसे अपनी कन्या प्रदान करने के लिए मैं उसी प्रकार बाध्य हो गया जिस प्रकार किसी शूद्र को वेदों का पाठ पढ़ाना पड़े। ऐसा कहकर के उन्होंने शिव जी का अपमान किया था। तो उसके प्रत्युत्तर में अभी ये श्लोक, ये बच्चा जो भाग रहा है किसका है? जिनका भी छोटे बच्चे हैं उनका माता पिता की जिम्मेदारी है कि उनको कक्षा में वो तो अभी उसके प्रत्युत्तर में सती जो हैं वो बता रही हैं कि दक्ष प्रजापति जो सोच रहे हैं कि वो अपने हिसाब से सोच रहे हैं, जैसा वो खुद करते हैं और उसी के अनुसार उनकी श्रद्धा है, तो वो अपनी ही श्रद्धा को दूसरे के ऊपर आरोपित करते हुए शिव जी को भी ऐसा ही करना चाहिए जैसा मैं करता हूँ। तो दक्ष प्रजापति का जीवन पूरी तरह से प्रवृत्ति मार्ग वाला जीवन है।
इसीलिए वो सभी से अपेक्षा करते हैं कि सभी लोग प्रवृत्ति मार्ग में ही रहने चाहिए। तो यहाँ पर सती बता रही हैं कि 2 प्रकार के मार्ग हैं शास्त्रों में जो वर्णित हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति। तो प्रवृत्ति मार्ग है जिसमें कि वो लोगों के लिए प्रवृत्ति मार्ग है जो इस भौतिक जगत में आसक्त हैं, आसक्त रहना चाहते हैं, इस भौतिक जगत को भोग करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए प्रवृत्ति मार्ग शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी के लिए एक ही मार्ग बताया गया है। ये हमारे वैदिक साहित्य में बहुत एक विशिष्ट चीज़ है। जो अन्य धर्म या धर्म ग्रंथ हैं उसमें हम देखते हैं कि बहुत सरल चीज़ें वहाँ बताई जाती हैं। इसलिए एक छोटी छोटी किताब होती है, बाइबल भी एक छोटी सी किताब है, कुरान एक छोटी सी है, लेकिन वैदिक ग्रंथ तो बहुत विशाल हैं। और कई बार ऐसा आरोप भी लगाया जाता है कि आपके वैदिक शास्त्रों में तो विरोधाभासी चीज़ें भी कही गई हैं, कहीं पर कुछ कहा गया है, कहीं पर कुछ कहा गया है, कहीं पर कुछ कहा गया है। लेकिन ये अन्य जो ग्रंथ है उसमें बड़ा सिंपल है, एक ही चीज़ है, बस आसानी से सब लोग समझ सकते हैं, एक ही चीज़ है। 2 अलग अलग ऐसे विरोधाभासी चीज़ नहीं दिखती हैं। तो ऐसा क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि वैदिक शास्त्र भगवान के द्वारा दिए गए हैं और इसीलिए सभी समाज के अंदर जो सभी वर्ग के लोग हैं, सभी स्तर के लोग हैं, सभी चेतनाओं के स्तर पे जो अलग अलग लोग हैं, सभी के क्रमिक उत्थान के लिए वहाँ पर मार्ग प्रशस्त किया गया है। इसीलिए वहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह पर दी गई हैं। जैसे कि मुख्य 2 विभाग हैं शास्त्रों के, कर्मकांड, ज्ञानकांड। तो जो कर्मकांड भाग है उसमें अलग अलग प्रकार के वैदिक अनुष्ठानों को करने के लिए प्रोत्साहन दिया गया है या करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर जो शब्द आया कर्म प्रवृत्तम, कर्म में प्रवृत्त होना, ये वहाँ पर बताया गया है। तो ये उन लोगों के लिए बताया गया है जो लोग इस भौतिक, जिनकी चेतना भी ऐसी है जो कि भौतिक जगत के अंदर भी भोग करना चाहते हैं। यानी कि संसार के ज़्यादातर लोग वो इसी चेतना में हैं कि हमें इस जगत में सुखी रहने के लिए इंद्रिय तर्पण करना है, इंद्रिय भोग करना है। तो शास्त्रों में ऐसे लोगों के लिए मार्ग सुझाया गया है जिससे कि वो अपनी इन भौतिक इच्छाओं को इस प्रकार पूरा कर पाएँ जिससे वो और अधिक भगवान से दूर ना जाएं इन भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के मार्ग में, बल्कि धीरे धीरे उनकी चित्त की शुद्धि हो। वो लोग जो कर्म प्रवृत्त हैं वो तो जानते नहीं हैं कि चित्त की शुद्धि कैसे होती है, ना ही उनका ये प्रयोजन है कि हमारे चित्त की शुद्धि हो, क्योंकि उनका आध्यात्मिक प्रगति की तरफ कोई भी श्रद्धा अभी तक उत्पन्न नहीं हुई होती है। उनकी पूरी श्रद्धा, कर्म श्रद्धा इसको बोलते हैं, उनकी पूरी श्रद्धा होती है कि ये जगत है, हम यहाँ हैं और हमें इसका भोग करना है। लेकिन भगवान क्योंकि परम दयालु हैं, इसीलिए वे ऐसे लोगों की मूर्खता को देखते हुए इस प्रकार की युक्ति बनाते हैं जिससे कि एक प्रकार से उनकी इच्छाएं पूरी भी हो जाएं और दूसरी प्रकार से उनकी इच्छाएं ख़त्म भी हो जाएं। ये बहुत सुंदर आयोजन है, भगवान ही ऐसा कर सकते हैं, इच्छाएं पूरी भी हो जाएं, इच्छा ख़त्म भी हो जाएं। तो इच्छा पूरी इस प्रकार से हो जाएं कि धीरे 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 वो शुद्ध हो जाएं और उनकी ये भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाएं। तो ये प्रावधान कर्मकांड में दिया गया है, जिसमें कि हम देखते हैं विशेष रूप से जो हिंदू समाज है उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग नियम हैं पुण्य करने के लिए और पाप से बचने के लिए। तो जो अभी तो वैदिक संस्कृति पूरी तरह से चरमरा गई है, लेकिन
लेकिन जब वैदिक संस्कृति सही प्रकार से उसका पालन होता था तब उस समय हर व्यक्ति हर दिन प्रतिदिन सुबह से लेके शाम रात तक और फिर हमेशा ये बहुत सारे नियमों के प्रति सचेत रहता था। कैसे खाना है, कैसे सोना है, नहाना कैसे है, कोई भी पर्व आया है उसको पर्व को कैसे मनाना है, हर चीज़ के बारे में बहुत सारे नियम थे। तो जो पाश्चात्य जगत के लोग, जो इंडोलॉजिस्ट्स, जो भारत की वैदिक संस्कृति का अध्ययन किए, शास्त्रों का अध्ययन किए, इस मुख्यतः इस हेतु से कि कैसे वो ये सब वैदिक ग्रंथ बड़े ही निम्न स्तर के ग्रंथ हैं, इस दृष्टि से वो उन शास्त्रों को पढ़े। तो वो लोग इनको नियमों को पढ़ करके ये निष्कर्ष निकालते हैं कि ये सब नियम जो है ब्राह्मणों ने बना दिए थे, जिससे कि समाज के बाकी लोगों को वो नियंत्रित कर सकें। इस प्रकार से उन्होंने सब ये नियम गढ़ दिए जिससे कि कोई व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, उनके चंगुल में रहें, ऐसे करके वो मिस इंटरप्रेट करते हैं। लेकिन और हो सकता है कहीं कहीं कुछ उसका दुरुपयोग भी हुआ हो, वो भी संभव है। लेकिन जिस प्रकार से हमारे सामने उसको प्रस्तुत किया गया है उसमें बहुत अधिक अतिशयोक्ति है, बहुत अधिक अतिशयोक्ति है हर चीज़ को लेकर के। ये बात ध्यान देने योग्य है। जैसे एक अभी पुस्तक में पढ़ रहा था, एक BBC की तरफ से या पाश्चात्य जगत की तरफ से एक पिक्चर बनाई जाती है पूरे संसार के सामने कि भारत की ये स्थिति थी। तो उसमें जब वैदिक संस्कृति थी तो स्त्रियों का शोषण होता था। तो अभी तो जानबूझ करके इसको एग्जैजरेट करके सबके सामने प्रस्तुत किया जाता है, जिससे कि सिद्ध किया जा सके कि वैदिक संस्कृति तो स्त्रियों का शोषण करने के लिए है, या ब्राह्मण जो हैं वो सबका शोषण करते थे। तो एक तो जब कोई व्यक्ति जो पूरी वैदिक संस्कृति से अनभिज्ञ है, जब वो अगर वैदिक संस्कृति को देखेगा तो उसको उसकी सूक्ष्मताओं की समझ नहीं आएगी, और उसको क्यों ऐसे नियम हैं वो जान नहीं पाएगा। और मुख्य रूप से जब उनकी खुद की चेतना मलिन होती है, जब उनके खुद की जो कल्चर है उसमें केवल जिसकी लाठी उसकी भैंस, यही उनके यहाँ पर नियम चलता हो, एग्रेसिव सोसाइटी, आक्रमण 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 आक्रमण, तो उनको दूसरा व्यक्ति भी उसी प्रकार से दिखता है। जैसा हमारा चश्मा होता है उसी प्रकार से हमें उसी कलर, व्हाट इज़ दिस, तो उसी प्रकार से हम दूसरों को भी देखते हैं। तो जब हम जहाँ पर हमारे को शक्ति मिली उसका अर्थ है कि हमें दूसरे का शोषण करना है। अगर ऐसी ही हमारी पूरी कल्चर रही है तो ऐसे लोग जब वैदिक संस्कृति को देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है यहाँ पर भी ऐसे ही है। लेकिन वास्तव में वैदिक संस्कृति के अंतर्गत जो बहुत सारे सब नियम हैं वो शुद्धि के लिए हैं, वो आध्यात्मिक प्रगति के लिए। पाश्चात्य जगत के लोगों को आध्यात्मिक प्रगति ऐसी तो कोई चीज़ वहाँ पर है ही नहीं। आध्यात्मिक प्रगति क्या है, बहुत से बहुत क्रिश्चियनिटी के अंतर्गत वो है स्वर्ग प्राप्ति, उसके अलावा कोई, और वो भी स्वर्ग की जो कल्पना है वो बहुत ही एक प्रिमिटिव, बहुत ही एक आरंभिक स्तर की समझ है। तो ये एक बिंदु है कि बहुत सारा जो प्रस्तुतिकरण होता है वैदिक संस्कृति का वो जाने अनजाने में इस प्रकार से किया जाता है कि सबकी नज़रों में वो गिर जाए। तो प्रवृत्ति मार्ग, और फिर जब ये लोग जो आसक्त हैं इस भौतिक जगत में वो अपने कार्य को करें, पुण्य कमाएं, जिससे कि कम से कम अधोगति की तरफ ना जाएं, इस प्रकार से पुण्य, इस प्रकार से इस जगत के अंदर रहें कि उनकी भौतिक इच्छाएं पूरी हों और वो नरक की तरफ ना जाएं। क्योंकि इस भौतिक जगत के अंदर जब हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं तो उसमें पाप कर्म में प्रवृत्त होने की संभावनाएं बहुत अधिक रहती हैं। क्योंकि हम सभी जीवों के अंदर स्वाभाविक रूप से लोकाया विमर्शा, मद्य सेवा,
तो ये पाप करने की प्रवृत्ति तो हम सबके अंदर है ही, क्योंकि हमने भगवान को हम भूले हैं ना, भगवान से विद्रोह करके आए हैं, जो सभी पापों का मूल है। इसलिए यदि शास्त्रों के नियमों के द्वारा बांधा नहीं जाए मनुष्य को कि ये पाप है, ये पुण्य है, अगर उसको खुला छोड़ दिया जाए, स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, तो लोग तो स्वाभाविक रूप से पाप करने की तरफ ही बढ़ेंगे। अगर ये शिक्षा नहीं दी जाए, और शिक्षा या तो फिर कड़े नियम नहीं रखे जाएं, तो लोग पाप कर्म की तरफ ही प्रवृत्त होंगे। ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है लोगों की, और विशेष रूप से कलयुग में तो बहुत ज़्यादा है। आजकल का जो समाज है, आप देखिए, उसमें ये प्रोपेगेंडा है कि लोगों को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, उनको बांध के मत रखिए। ये हमारे धर्म जो हैं, ये सब लोगों को बांध के रखते हैं। ये मानव के अधिकारों के विरुद्ध है, इसलिए ये सब धर्म वगैरह सब बेकार है, इनको छोड़ देना चाहिए। और जो फ्रांस के अंदर जो क्रांति हुई, तो उसके अंतर्गत यही उनके आधारभूत आइडियल्स थे, आदर्श, कि संपूर्ण स्वतंत्रता, समानता, और क्या था, इक्वलिटी, इगैलिटेरियनिज्म, लिबर्टी, 3-4 चीज़ें थी। तो इस प्रकार से अगर समाज चलेगा तो सब लोग बहुत सुखी रहेंगे, ये विचारधारा थी। तो अभी लोग काफ़ी स्वतंत्र हैं, अभी सामाजिक प्रतिबंध नहीं है, तो हम देख सकते हैं कि लोग कितने आसानी से पाप कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। पहले विवाह को लेकर के बहुत कड़े नियम थे कि अगर एक बार विवाह हो गया तो हो गया, जैसा भी है, उसके कोई उस विवाह का विच्छेद करके आप दूसरे किसी से विवाह कर लें, ऐसा संभव नहीं था। और इस चीज़ को बनाए रखने के लिए बड़े कठोर नियम थे, सामाजिक नियम भी थे और राजा के नियम भी थे। दोनों प्रकार से इसके ऊपर अंकुश रखा जाता था कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता था तो उसको या तो समाज से बहिष्कृत कर देते थे, और दंड भी था, दंड का विधान भी था। तो दोनों तरह से ऐसा अंकुश था जिसके प्रभाव स्वरूप लोगों के अंदर ये विचार कि हमारा अगर विवाह हुआ है तो हमें पूरा जीवन निभाना है, और ज़्यादातर लोग ठीक ठाक रहते थे। लेकिन फिर आधुनिक विचार से प्रभावित होकर लोगों ने सोचा नहीं, ज़्यादा अच्छा आइडिया है कि स्वतंत्रता देनी चाहिए। किसी को विवाह करने के बाद जब विच्छेद करना है तो करे और दूसरा विवाह कर ले, ये ज़्यादा लॉजिकल लगता है, क्योंकि लोगों के ऊपर अंकुश रखना, उनकी इच्छा नहीं है फिर भी रखना, ये कितना बड़ा क्या कहते हैं दबाव है लोगों के ऊपर, उनके मनुष्यों के राइट्स, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन है। तो फिर ठीक है, कर दिया। अभी डाइवोर्स लॉ आ गया, और डाइवोर्स लॉ है, और उसके भी आगे अभी एडल्टरी भी पॉसिबल है। वैवाहिक जीवन के अंतर्गत भी आप दूसरे स्त्री या पुरुष से संबंध रख सकते हैं। तो अभी उसका परिणाम क्या हो रहा है हम देख सकते हैं। अभी सब लोग स्वतंत्र हैं, शादी करने के लिए, तोड़ने के लिए, दूसरा विवाह करने के लिए, तीसरा विवाह करने के लिए, चौथा करने के लिए, ना करने के लिए, साथ में रहने के लिए, जैसा भी करने के लिए, सबके लिए स्वतंत्र हैं। तो उसका परिणाम क्या हो रहा है? परिणाम ये हो रहा है कि परिवार जैसी एक यूनिट जो थी, अभी वही ख़त्म हो गई है। परिवार जैसी कोई चीज़ ही ख़त्म नहीं हो गई है। पहले ये जो स्त्री पुरुष का विवाह था, ये हर संस्कृति में एक धार्मिक कृत्य था। विवाह होना एक धार्मिक कृत्य था, और इसीलिए उसको धर्म के द्वारा बांधा गया था, धर्म के अनुशासन के द्वारा बांधा गया था। लेकिन आधुनिक विचार ये आया, धर्म तो बेकार है, तो ये विवाह को धर्म के अनुसार क्यों बांधा जाए। तो उसको वहाँ से निकाल करके एक सिविल राइट्स में उसको ले आया गया कि ये तो कोर्ट में, मैरिज तो कोर्ट में होनी चाहिए। मैरिज मंदिर में क्यों और गिरजाघरों में क्यों होनी चाहिए? वो कोई धार्मिक कृत्य थोड़ा ना है, वो तो एक स्त्री पुरुष का आपस में उनका व्यक्तिगत पारस्परिक विचार है, उसको धर्म से क्या लेना देना है। तो धीरे धीरे हर चीज़ के अंदर
धर्म की जगह सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता या धर्म विहीनता की भावना हर जगह पे घर करी। तो आज जो विवाह है कानून की दृष्टि से मोरलेस वो तो कोई एक धार्मिक कृत्य नहीं है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, दो लोगों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। तो इसीलिए अभी वो फिर ऐसे कठोर धार्मिक नियमों से बंधा हुआ नहीं है, तो अभी लोग बहुत स्वतंत्र हैं, इसलिए अभी धीरे धीरे शादी करना ही लोग नहीं चाहते हैं। अभी मुझे कोई भक्त बता रहे थे, हाँ एक आए थे अभी यहाँ थे लंदन से, तो बता रहे थे हमारे लंदन मंदिर की स्थिति कि वहाँ पर बहुत सारे पुरुष हैं जो आते हैं मंदिर में। ये एक ट्रेंड है जो पूरे वेस्टर्न कल्चर में ही है। तो कोई भी विवाह नहीं करना चाहता है, अविवाहित ही रहना चाहते हैं। जॉब मतलब वो ब्रह्मचारी नहीं है, ऐसा नहीं कि वो अविवाहित रहने से कोई ब्रह्मचारी होता है। तो वो तो अपना जॉब करते हैं, कुछ काम बाहर करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन विवाह नहीं करना चाहते। तो ये परिणाम आज हुआ है, और इसके कितने ज़्यादा तो विवाह नहीं करते हैं और फिर व्यभिचार तो करते ही हैं, ब्रह्मचारी तो है नहीं। तो इसलिए पाप कर्म के लिए बहुत स्वतंत्रता उनको मिल गई है। तो ये परिणाम है, अगर आप लोगों को स्वतंत्रता देंगे, क्योंकि लोग तो सामान्य मूर्ख होते हैं, सामान्यतया सामान्य जनता जो है उनको हमेशा एक मार्गदर्शक चाहिए होता है। ये आजकल क्लास देना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो इसलिए जैसे कोई बच्चा है, अगर बच्चे को स्वतंत्रता दे दी जाए तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। अगर उसको अनुशासन में नहीं रखा जाए तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। उसी प्रकार से समाज के सभी लोग बालिशु होते हैं, वो भी बच्चे की तरह से होते हैं। ज़्यादातर लोग के अंदर स्वतः की बुद्धि नहीं होती है, उनको ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। तो आज का ये जो विचार है कि सबको स्वतंत्रता दो, सबको जो अच्छा लगे वो करने दो, जिसको जो करना है, जिसको जो पढ़ना है, जिसको नहीं पढ़ना है, जो करना है करने दो, तो इससे पूरा समाज नष्ट भ्रष्ट हो रहा है। तो वास्तविकता ये है कि संसार को एक बनाने वाला है, और इसलिए वो बनाने वाले ने हमको नियम दिए हैं कि कैसे जीना है अपने ही हित के लिए। हम अगर अपना हित चाहते हैं, लेकिन विचार ये है कि स्वतंत्रता ही हमारा सबसे बड़ा हित है। तो स्वतंत्रता उसको दी जानी चाहिए जो स्वतंत्रता का सदुपयोग कर सके। जो स्वतंत्रता का सदुपयोग नहीं करना चाहता है, उसको स्वतंत्रता देना उसकी हानि कराना है। इसलिए एक जब बच्चा होता है, एक पिता उसको बहुत अनुशासन में रखता है, लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसकी ट्रेनिंग होती है, फिर वो आदमी बन जाता है। अभी बच्चे से पहले जानवर जैसा होता है, फिर उसको पिता स्वतंत्रता देते हैं और फिर उसको स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। तो उसी प्रकार से स्वतंत्रता वास्तव में भगवान तो हमें स्वतंत्रता देना चाहते हैं, माया से स्वतंत्रता। दैवीयेष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते। तो भगवान हमको स्वतंत्रता देना चाहते हैं माया से, लेकिन वो स्वतंत्रता कब मिलेगी हमें, भगवान कब देंगे? मामेव प्रपद्यन्ते। जो मेरी शरण में रहते हैं वो योग्य हैं माया से स्वतंत्र होने के लिए। अंततः जीव कभी भी स्वतंत्र नहीं है पूर्ण रूप से, वो तो केवल एकमात्र कृष्ण ही हैं जो स्वतंत्र हैं, क्योंकि संवैधानिक रूप से हम शक्ति हैं, हम भगवान के अंश हैं। तो इसलिए हम कैसे पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं भगवान की तरह? वो संभव नहीं है, क्योंकि हम भगवान नहीं हैं। लेकिन नास्तिक लोग जानते स्वीकार नहीं करना चाहते कि भगवान है, इसलिए वो ये कल्पना करते हैं कि सब स्वतंत्र हो सकते हैं। और जब ये बोलते हैं कि वो स्वतंत्र हो सकते हैं, तो वो उस समय भी माया के ही पाश में होते हैं, और जितने वो और अधिक प्रयास करते हैं स्वतंत्र होने का, उतना और अधिक माया के कठोर नियमों में बन जाते हैं। जैसे कोई नागरिक है, यदि वो स्वतंत्र होने का प्रयास करेगा कि मैं कानून से भी स्वतंत्र हो जाऊं, तो परिणाम क्या होगा?
सिविलियन की जगह जेल के अंदर चला जाएगा। जो थोड़ी बहुत स्वतंत्रता, जो जितनी थी स्वतंत्रता नागरिक को दी गई थी, उसका सदुपयोग करके वो कहीं पर भी रह सकता है, कुछ भी कार्य बिजनेस कर सकता है इत्यादि। लेकिन जब उसने ऐसा सोचा कि मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाऊं, कानून से भी स्वतंत्र हो जाऊं, सरकार से भी स्वतंत्र हो जाऊं, तो उसका परिणाम क्या होता है कि वो उसकी सब स्वतंत्रता उससे छीन ली जाती है, क्योंकि वो लायक नहीं है स्वतंत्रता के लिए, मूर्ख आदमी है ना। एक नागरिक को स्वतंत्रता दी जाती है, लेकिन जो आदमी गुनहगार है उसको स्वतंत्रता नहीं है, उसको छीन ली जाती है स्वतंत्रता। तो उसी प्रकार से हम जब अपनी स्वाभाविक स्थिति में हैं, संवैधानिक स्थिति में हैं, आध्यात्मिक जगत में, तो वहाँ हमको बहुत स्वतंत्रता है। वहाँ माया नहीं है, शरीर बंधन नहीं है, कर्म बंधन नहीं है। जीव की सबसे बड़ी स्वतंत्रता का स्तर यही है, माया से स्वतंत्रता। लेकिन वो स्वतंत्रता तभी संभव है जब हम पूरी तरह से भगवान पर आश्रित हैं, भगवान के शरणागत हैं, तब वो संभव है। तो इसलिए भगवान तो वास्तव में ये सब जो शास्त्रों में नियम बनाए गए हैं वो हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए ही हैं। लेकिन स्वतंत्रता किससे? माया से। आजकल के लोगों की जो स्वतंत्रता की विचार है वो है मनगढ़ंत विचार। वो भगवान बनना वो चाहते हैं, उनकी स्वतंत्रता क्या है? भगवान बनना चाहते हैं, उनकी वो स्वतंत्रता वो चाहते हैं। इसकी वजह से स्वतंत्रता तो मिल नहीं सकती, भगवान तो बन नहीं सकते। उसका परिणाम क्या होता है? माया के कठोर नियमों के अंदर आ जाते हैं। तो जो नागरिक होता है वो भी सरकार के अंडर में है, और जो कैदी है वो भी सरकार के अंडर में है। लेकिन एक जो है वो सरकार का एक रूप देख रहा है और दूसरा व्यक्ति सरकार का दूसरा रूप देख रहा है। जो नागरिक है वो सरकार का वो रूप देख रहा है जिसमें बहुत ही बेनेवोलेंट, यानी कि क्या बोलेंगे, हाँ, करुणामयी रूप है, बहुत ही जेंटल रूप है। लेकिन सरकार का वही जेल भी तो सरकार के द्वारा ही चलाई जाती है, उसमें जो सरकार का जो रूप है वो बड़ा कठोर वाला रूप है। करेक्ट। तो उसी प्रकार से माया भी भगवान है, भगवान की शक्ति है। तो जो लोग विद्रोह करते हैं कि हमें पूर्ण स्वतंत्र होना है, हमें भगवान बनना है, तो उनके लिए कठोर वाला रूप है भगवान का। और जो लोग भगवान को शरणागत होते हैं उनके लिए भगवान का प्रेम रूप है, जिसमें कि जीव आनंदित होकर के भगवान के साथ रह सकता है। तो जो शास्त्र के नियम हैं इस प्रकार से वो हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए हैं। तो ये जो कर्म मार्ग है, प्रवृत्ति मार्ग, इसके अंतर्गत भोग करना है, लेकिन इस प्रकार से कि पुण्य कर्म करते हुए, जिससे कि धीरे प्रगति। लेकिन फिर दूसरा मार्ग है आगे, जो लोग अभी कर्म करते हुए धीरे धीरे उनके हृदय से भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। कर्माखिलम ज्ञाने परिसमाप्यते, और ज्ञान उदित होता है। तो भगवान ने इस प्रकार से आयोजन किया है कि अगर हम कर्म ढंग से करेंगे तो हमें ज्ञान प्राप्त होगा, अर्थात हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, ये अनुभूति होगी। और फिर उस स्तर पे आकर के फिर उनके लिए भगवान ने निवृत्ति मार्ग बताया है। निवृत्ति मार्ग, जिसमें ये इंद्रिय भोग को करने के लिए जो हमारे अलग अलग अनुष्ठान थे उसको करने के लिए उसको नहीं करना है। जिनको भौतिक जगत में भोग करना था उनके लिए अनुष्ठान दिए गए हैं, ये करो। और जिनको भौतिक इच्छाएं अभी जिनकी समाप्त हो चुकी हैं उनको वो करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए दोनों विरोधाभासी लगेंगे। तो इसलिए वैदिक संस्कृति में गृहस्थ है और एक तरफ सन्यासी है। तो गृहस्थ के कर्तव्य और सन्यासी के कर्तव्य भिन्न है। एक गृहस्थ के लिए वो एक स्त्री पुरुष साथ रहते हैं, और एक सन्यासी के लिए स्त्री के से संभाषण करना भी अनुचित है। एकांत में संभाषण करना भी अनुचित है। तो इतना विरोधी, परस्पर विरोधी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की स्थिति अलग अलग है, दोनों के कर्तव्य अलग अलग हैं, दोनों की स्थिति अलग अलग है, इससे दोनों के कर्तव्य अलग अलग हैं। सामान्य रूप से जो एक कर्म कांड में प्रवृत्त गृहस्थ है तो उसके लिए
जगत को भोग करने की इच्छा है, इसलिए उसके लिए वो सब मार्ग देंगे। यज्ञ करो, अलग अलग प्रकार के यज्ञ करो। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञ ज्ञान तप तो सभी के लिए है, सन्यासियों के लिए भी है, लेकिन उसका प्रकार अलग अलग है। लेकिन जैसे गृहस्थ के लिए एक परिवार में रहना, स्त्री के साथ रहना, तो वो वर्जित है एक सन्यासी के लिए। तो ये सती यहाँ पर बता रही हैं कि तुम जो शिव जी को देख रहे हो कि शिव जी भी तुम्हारी तरह से सारे वैदिक अनुष्ठानों का पालन करें, तो ऐसा नहीं है। उनकी स्थिति तुम्हारी जैसी नहीं है, अलग है। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति दो मार्ग हैं, लेकिन एक और तीसरा भी स्थिति है। वो तीसरी स्थिति है जिसमें कि कोई व्यक्ति ना तो प्रवृत्त है ना तो निवृत्त है, बल्कि वो भगवान के साथ उसका जो संबंध है उसमें स्थित है। तो इस प्रकार से मुख्यतः तीन वर्ग हुए लोगों के, जो शास्त्रों के द्वारा संचालित होते हैं और मतलब आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग में हैं, या तो उनके तीन मुख्यतः वर्ग हम देख सकते हैं। एक जो इस भौतिक जगत में आसक्त हैं, एक वो जो इस भौतिक जगत से अनासक्त हैं, और तीसरे वो जो न तो आसक्त हैं न तो केवल अनासक्त हैं, बल्कि मुख्य रूप से वो भगवान की सेवा में आसक्त हैं। तो इस प्रकार से ये तीन हुए। तो भागवतम में भी 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण उद्धव को ये बताते हैं कि तीन प्रकार की मैंने मार्ग बताए हैं लोगों के लिए। निर्विन्ना नाम ज्ञान योग, जो लोग पूरी तरह से संसार से अनासक्त हैं, ऊब चुके हैं, उनके लिए विरक्ति का मार्ग है, निवृत्ति मार्ग। जो लोग इस भौतिक जगत में अभी भी आ सकते हैं, उनके लिए प्रवृत्ति मार्ग है। और जो ना तो आ सकते हैं और ना तो फ्रस्ट्रेटेड हैं, ना तो उबे हुए हैं, बल्कि वो मेरी मत कथा श्रवणादु श्रद्धा यावत न जायते, जब उनकी श्रद्धा भगवान में उपस्थित है तो वो इन दोनों से अतीत हैं। तो शिव जी की जो स्थिति है वो वास्तव में ये स्थिति है। शिव जी जो हैं वो भगवान के एक महान भक्त हैं। इस भौतिक जगत में वैष्णवानाम यथा शंभु, इस भौतिक जगत में भगवान जो शिव जी हैं वो परम वैष्णव है, इसलिए वो इस भौतिक जगत में उनसे उनको कुछ लेना देना नहीं है। और ना भौतिक जगत से को केवल छोड़ना है, निवृत्ति मतलब आसक्ति अंदर है, इसलिए इसको हटाने के लिए इससे दूर जाना है। तो जब आसक्ति नहीं है और ना केवल उसको छोड़ना है, बल्कि शिव जी हमेशा भगवान के ध्यान में मग्न रहते हैं, इसलिए वो महान, इसलिए वो दोनों गुणों से, दोनों चीज़ों से परे हैं। तो तीसरी जो अवस्था है उसका लक्षण है कि जब व्यक्ति का चित्त भगवान में पूरा रमा हुआ हो, आत्मा में और परमात्मा में पूरा रमा हुआ हो, तब उसको हम कहेंगे कि वो अभी प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों से परे है। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव। जब कोई आत्मा में ही रमण करता है, जिसको शरीर से कोई लेना देना नहीं है, जो पूरी तरह से अपनी स्वाभाविक संवैधानिक स्थिति में स्थित हो गया है, सरल शब्दों में कहें जो भगवान की सेवा में पूरा निष्ठ हो गया है, तो उसके लिए फिर प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्ग नहीं है, उसके लिए भक्ति मार्ग ही है। तो यहाँ पर जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है उसमें भक्तगण जो हैं बहुत प्रारंभ से, जब से उनकी श्रद्धा उत्पन्न होती है भगवान में, तब से वो इस अवस्था को प्राप्त करते हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से परे की स्थिति को। तो इसलिए बहुत ही आश्चर्य भी लग सकता है कि दिखने में सामान्य लोग, एक गृहस्थ भी हैं, भक्त गृहस्थ हैं, सन्यासी नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से परे है। ये भक्ति की महानता है, क्योंकि उनके अंदर जो भक्त हैं, जिनके अंदर श्रद्धा है, ना तो इस जगत को अभी भोग करने की इच्छा है और ना वो इस जगत को त्याग करना चाहते हैं, त्याग करके ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, बल्कि वो समझते हैं कि ये जगत भगवान की संपत्ति है, इसलिए हमें इसका ना तो भोग करना है ना तो इसका त्याग करना है, बल्कि इसको भगवान की सेवा में लगाना है। इसीलिए उनकी स्थिति गुणातीत अवस्था कहलाती है।
किंतु जो साधक भक्त हैं, भले ही उनकी स्थिति तो प्रवृत्ति निवृत्ति से दोनों से परे है, किंतु जब तक वो साधक अवस्था में है तब तक पूर्ण रूप से वो मुक्त नहीं हुए हैं। मुक्ति के मार्ग में तो चल पड़े हैं, भगवत प्रेम के मार्ग में चल पड़े हैं, लेकिन अभी तक वो प्राप्त नहीं किए हैं उसको। इसीलिए उनके लिए आदेश है साधक भक्तों के लिए कि वो वैदिक नियमों का पालन, सभी नियमों का पालन करें, क्योंकि वो उनके भक्ति के लिए सहायक होते हैं। इस भावना से करें, इस अंडरस्टैंडिंग से करें। और कुछ ऐसे नियम होंगे जो उनके लिए, उनकी भक्ति के लिए रुकावट होंगे, ऐसे नियमों को पालन नहीं करें। जैसे कि देवी देवताओं की पूजा, अभी इसको व्यावहारिक रूप से समझने की कोशिश करें तो जो कर्मकांड भाग है उसमें देवी देवताओं की पूजा उपासना बताई गई है। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तति हयः अघायुरिंद्रिय रामो मोघ पार्थ स जीवति। भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि ये जो चक्र है, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अनुसंभव यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः, ये जो चक्र है इसके अंदर अलग अलग देवी देवताओं के को यज्ञ से प्रसन्न करना है और उससे हमारी आवश्यकताएं प्राप्त होती हैं। तो इस तरह से देवी देवताओं की पूजा बताई गई है शास्त्रों में कर्मकांड भाग के अंतर्गत। लेकिन जब कोई भगवत भक्त बनता है, जब कोई भगवान की शरण ग्रहण करता है, फिर उसके लिए ये देवी देवताओं की पूजा करने वाला जो भाग है शास्त्रों में जो बताया है वो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। इसलिए जब हरि भक्ति विलास आप पढ़ेंगे तो उसमें सभी अलग अलग शास्त्रों से ये उद्धरण दिया गया है कि देवी देवताओं की पूजा सबको करनी चाहिए, लेकिन जो भगवान को समर्पित हो गया है, जो समर्पित हो गया मतलब जिसके हृदय के अंदर श्रद्धा उत्पन्न हो गई है कि मैं कृष्ण दास हूँ, मैं विष्णु दास हूँ, मैं राम दास हूँ, विष्णु का मैं दास हूँ, जब ये श्रद्धा उत्पन्न हो गई है और उसके अनुसार अभी वो जीवन चलाने के लिए तैयार हो गया है, तब उसको अन्य देवी देवताओं के पूजा उपासना की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। न केवल आवश्यकता नहीं रहती है बल्कि उसको नहीं करना चाहिए। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ते स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारा जथेन्द्रियाणाम अतैव सर्वाहरण अच्युतेज्य। जिस प्रकार जड़ में पानी डालने से पेड़ की अलग अलग पत्तियों को पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसी प्रकार से जो भक्त बन गया है तो वो तो जड़ पर पहुंच गया है। वो भगवान जो सभी के मूल हैं, सभी देवी देवताओं के मूल हैं, वो उनकी आराधना कर रहा है, उनकी सेवा कर रहा है, तो उसके अंदर स्वाभाविक रूप से बाकी सबकी सेवा निहित हो गई। इसलिए अलग अलग उसको देवी देवताओं की पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए जो भी आवश्यक है उसके जीवन की, वो सभी सीधे सीधे भगवान के द्वारा उसको उपलब्ध कराई जाएंगी। अन्य लोगों के लिए वो देवी देवताओं के माध्यम से उपलब्ध होती हैं, लेकिन एक भक्त के लिए वो सीधे भगवान के द्वारा उपलब्ध कराएंगे। योगक्षेमम वहाम्यहम, भगवान कहते हैं जो भी मेरे भक्तों को आवश्यकता होती है वो मैं पूरी करता हूँ। तो इसलिए भक्तों के लिए अलग नियम है। तो जो सामान्य लोग हैं वो ये देख करके परेशान होते हैं, अरे भाई तुम जब से भक्त बने हो तुमने देवी जी की पूजा छोड़ दी, तुमने शिव जी की पूजा हमारी तो कुल में होती थी, अच्छे तुम भक्त बने हो, हम भी तो भक्ति करते हैं, तुम्हारी बड़ी अजीब प्रकार की भक्ति है, करेक्ट। सभी लोगों की विडंबना रहती है ना बहुत। भक्तों को देख करके सब परेशान हो जाते हैं, क्या कर रहे हैं लोग, क्योंकि हम भी शास्त्रों को ही बोलते हैं, अरे हाँ भगवद गीता शास्त्र, अच्छा शास्त्री हैं, तो फिर देवी देवताओं की पूजा क्यों बंद की, वो तो शास्त्रों में ही कहा गया है ना। तो ये ही बात यहाँ पर भी हो रही है कि शास्त्रों में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग निर्देश हैं उनकी स्थिति के अनुसार। अगर लोग ये नहीं जानेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि ये तो शास्त्र के विरुद्ध जा रहे हैं। इसीलिए शास्त्रों को समझने के लिए और उसके अनुसार मार्गदर्शन देने के लिए वैदिक संस्कृति के अंतर्गत एक ब्राह्मण वर्ग था जो प्रशिक्षित होता था। ब्राह्मण वर्ग मतलब वही जो प्रशिक्षित है, यहाँ पर केवल जन्म के आधार पे नहीं, अंततः ऐसे गुणों वाले लोग जो बहुत सात्विक हों और भगवान में निष्ठावान हों, ऐसे गुणों वाले बच्चों को
प्रशिक्षित करके उनको सभी शास्त्रों के अंदर प्रशिक्षित किया जाता था, जिससे वो समाज के लोगों को शास्त्र के अनुसार मार्गदर्शन दे सकें कि इसको क्या करना है। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि एक तो शास्त्रों को तो कोई विश्वास भी नहीं रह गया है, और जो थोड़ा बहुत जो लोग पालन करते हैं लेकिन अपने मनमाने ढंग से पालन करते हैं। समाज के अंदर वो जो ब्राह्मण वर्ग था, जो संसार जो सभी लोगों को मार्गदर्शन देता था, वो ख़त्म हो गया। इसलिए फिर अभी लोग आपस में झगड़ते ही रहते हैं बस। अरे ये कहा, ये ऐसा नहीं हो, हम तो ऐसा करते हैं, हमारे घर में तो ऐसा होता है, हम तो ऐसा करेंगे। अरे आपके घर में आपके लिए ऐसा है लेकिन दूसरे के लिए दूसरे तरह से है, तो उसका निर्णय कौन करेगा? तो उसका निर्णय करने के लिए ये प्रशिक्षित वर्ग था, ब्राह्मण वर्ग। तो वैदिक संस्कृति में हर दिन हमारा जीवन जो है वो हर दिन के अंदर, दिनचर्या के अंदर बहुत बड़ा योगदान था इन ब्राह्मणों का। हमें कोई भी कार्य करना है, गृह प्रवेश करना है, इवन किसान को कुछ कार्य करना है तो उसके लिए कौन सा दिन क्या करना चाहिए इत्यादि सब चीज़ें शास्त्रों के आधार पर वो हमको बताते थे। तो इसीलिए उनका आदर सम्मान भी होता था, क्योंकि उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। लेकिन वर्तमान स्थिति में तो ये सब चरमरा गई है, तो इसीलिए धीरे धीरे सब वैदिक संस्कृति भी पूरी ख़त्म हो गई है। लेकिन उसकी वजह से परिणाम क्या है कि स्वच्छंद व्यवहार सब लोग कर रहे हैं, और उसकी वजह से स्वच्छंद व्यवहार मतलब पाप कर्म कर रहे हैं। तो इसलिए आवश्यकता है कि दोबारा से ये वैदिक संस्कृति का पुनरुत्थान किया जाए, और यही श्रील प्रभुपाद जी की इच्छा है, आचार्यों की इच्छा है, और ये संभव भी है वर्तमान समय में, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने जो आंदोलन चलाया है उसके माध्यम से, हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से ये संभव होगा कि लोग जो हैं ये पुनः वैदिक संस्कृति को पालन 100% नहीं तो काफ़ी हद तक कर पाएंगे। तो एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो यहाँ पर हम सीख सकते हैं कि ये जब हमें ऐसा हम भ्रमित हों कि शास्त्रों में ऐसा ही बताया है तो क्या करना चाहिए, या किसी व्यक्ति को देख करके, उसके आचरण को देख करके, किसी साधु के आचरण को देख करके हमें ये ऐसा किया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए कई बार ऐसा होता है, जैसे कि कई लोग भगवान श्री कृष्ण के व्यवहार को देख करके, यहाँ तक कि शिव जी के व्यवहार को देख करके भी लोग उंगली उठाते हैं कि कृष्ण ने तो इतनी सारी रानियों, इतनी सारी स्त्रियों के साथ विवाह किया, रास नृत्य किया, जो कि उनके साथ विवाहित नहीं थी, ऐसी स्त्रियों के साथ उन्होंने नृत्य किया, तो ये सब क्या है? कुछ लोग तो केवल जानबूझ करके केवल अवहेलना करने के लिए उठाते हैं, पर कई लोग हैं जो दूसरों से ये सब सुन करके उनके हृदय के अंदर श्रद्धा जो है वो कमज़ोर हो जाती है कि हमारे वैदिक शास्त्रों में ऐसा क्या क्यों है सभी। तो एक तरफ तो भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण ने हमको सुनाई, जिसमें बहुत ही नैतिकता की जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन दूसरी तरफ उनका खुद का व्यवहार तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो तो बिल्कुल अनैतिक है। तो ये चीज़ को लेकर के सब लोग शास्त्रों से हमारी श्रद्धा को हटाने का प्रयास करते हैं। तो इस संदर्भ में यहाँ पर भी ये बात है, क्योंकि शिव जी का भी ऐसा ही व्यवहार है जो देख करके बड़ा अटपटा लगता है। शमशान में रहते हैं, शमशान की राख को अपने शरीर के ऊपर लपेटते हैं, और भूत प्रेत सब उनके संगी हैं। तो और वो लोग कहते हैं कि वो गांजा और शिव जी तो आखिर कभी नहीं करते, लेकिन लोग एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हैं अपनी इच्छाओं को उनके ऊपर। तो इस संदर्भ में ये भागवतम के अंदर जब रास नृत्य जब हुआ, वो जो अध्याय है उसके अंदर शुकदेव गोस्वामी इसको समझाते हैं कि कैसे हमें समझना चाहिए इन चीज़ों में। तो बताते हैं, श्री शुक उवाचा धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणाम च साहसम तेजीयसाम न दोषाय वहने सर्वभुजो यथा। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, शक्तिशाली नियंताओं के पद पर किसी ऊपरी साहसपूर्ण उल्लंघन से जो हम उनमें देख पाएँ कोई आँच नहीं आती, क्योंकि वे उस अग्नि के समान होते हैं जो हर वस्तु को निगल जाती है और अदूषित बनी रहती है। तो जो लोग बहुत शक्तिशाली हैं, जो आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत बढ़े चढ़े हैं, जिसका उस बात में बताता हूँ,
वो लोग यदि ऐसा प्रतीत हो कि कुछ अनैतिक कार्य कर रहे हैं तो भी उसमें दोष नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वास्तव में उनके लिए वो कार्य अनैतिक नहीं है, क्योंकि वो उससे प्रभावित नहीं होंगे। उसको करने के पीछे कुछ प्रयोजन होगा, कुछ विशेष प्रयोजन होगा जिससे वो ऐसा कर रहे हैं। उदाहरण दिया है, जैसे अग्नि, सूर्य जो है वो किसी मलिन स्थान से भी पानी को ले सकता है और वो उसके मलिनता से प्रभावित नहीं होता है। तो उसी प्रकार से जो बहुत शक्तिशाली हैं वो परोक्ष रूप से ऐसा कार्य करेंगे जो सामान्य व्यक्ति अगर करता तो वो पापी हो जाता, लेकिन वो शक्तिशाली व्यक्ति ऐसा कार्य करने से वो उससे प्रभावित हुए बिना रहता है। उसी संदर्भ में फिर आगे कहते हैं, जो महान नियंता नहीं है उसे शासन करने वाले महान पुरुषों के आचरण की मन से भी कभी नकल नहीं करनी चाहिए। यदि कोई सामान्य व्यक्ति मूर्खतावश ऐसे आचरण का प्रतिरूपण करता है तो वह उसी तरह विनष्ट हो जाएगा जिस तरह कि विष के सागर को पीने का प्रयास करने वाला व्यक्ति, यदि वह रुद्र नहीं है तो नष्ट हो जाएगा। यहाँ पर शिव जी का ही उदाहरण दिया है। तो शिव जी ने तो विष का पान किया, तो यदि कोई व्यक्ति उनकी नकल करना चाहेगा तो वो तो ख़त्म हो जाए, लेकिन शिव जी कर पाए क्योंकि उनके अंदर वो क्षमता थी। तो जो दूसरों के लिए संभव नहीं है वो उनके लिए संभव है। उदाहरण इस प्रकार से है। तो फिर प्रश्न ये उठता है, तो हम कैसे समझें? अभी भगवान कृष्ण रासलीला भी की और भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में उपदेश भी दिए नैतिकता का, तो दोनों में से करना क्या है? उनके आचरण का, उनके जैसा वो किए वैसा हमें करना है या जैसा वो बोले वैसा हमें करना है? इसमें एक विरोधाभास उत्पन्न हो सकता है। कई बार लोग अपने हिसाब से कोट करते हैं, जिसको जो अच्छा लगता है ना, तो जिसको उसका मिसयूज़ करना बोलते हैं भगवान ने किया ना ऐसा इसलिए हम करते हैं, है ना। तो इसका भी निदान यहाँ पर किया है। शुकदेव गोस्वामी बोलते हैं, ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवाचरितम क्वचित तेषाम यत् स्ववचो युक्तम बुद्धिमांस्तत्व समाचरेत। श्री भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के वचन सदैव सत्य होते हैं और जब वे इन वचनों के अनुरूप कर्म करते हैं तो वे आदर्श होते हैं। इसलिए जो बुद्धिमान है उनको चाहिए कि उनके आदेशों को पूरा करें। अर्थात जो ऐसे महान लोग हमारे लिए जो निर्देश देते हैं वो हमेशा सत्य होते हैं। सत्य होते हैं अर्थात वो हमेशा करणीय हैं, वो हमारे लिए हमेशा करणीय हैं, वो हमेशा हमें करने चाहिए। लेकिन जो उनके कार्य होते हैं, आचरण जो उनका होता है, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो केवल उन्हीं के लिए हों, वो हमारे लिए नहीं हो। इसलिए यदि आचरण में और वचन में भेद दिख रहा है तो जो वचन है वो हमारे लिए करणीय है और आचरण वो हमारे लिए करणीय नहीं है। और जहाँ पर आचरण और वचन में भेद नहीं दिख रहा है तो वो तो सिंपल है, करणीय है। लेकिन अगर भेद दिख रहा है, जैसे भगवान ने हमको तो संदेश दिया कि किस प्रकार से स्त्री पुरुष केवल विवाह संबंध के अंतर्गत ही वो साथ रह सकते हैं, किंतु भगवान ने जो खुद आचरण किया वो उसमें विरोधाभास है। तो इसलिए जो आचरण है वो केवल श्री कृष्ण के लिए है। वो वचन और आचरण अलग अलग है, तो वचन हमारे लिए है, आचरण केवल उनके लिए है, क्योंकि कृष्ण की तो सभी शक्तियाँ उन्हीं की हैं। तो इसलिए वो तो भगवान है, इसलिए वो उस आचरण से अपनी भगवत्ता को हमारे सम्मुख रख रहे हैं। वो भी हमारे हित के लिए है और वो भी हमारे जानना जरूरी है। तो क्योंकि भगवान भगवान है, वो भगवान की तरह आचरण करेंगे, हम भगवान नहीं बन सकते, इसलिए हम उनकी तरह आचरण नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगवान का जो संदेश है वो हमारे लिए है कि आपको क्या करना है। लेकिन भगवान चाहते हैं कि हम जानें कि भगवान का मतलब क्या होता है, इसलिए उनके लिए वो अपना आचरण करते हैं कि ये भगवत्ता है। और वास्तव में वो केवल भगवान ही कर सकते हैं, नकल तो हम वैसे भी नहीं कर सकते, लेकिन लोग उसका दुरुपयोग करके नकल करना चाहते हैं। तो इसलिए उनके लिए चेतावनी है कि नकल करने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे समझने के लिए। तो समाज में कई बार ये ऐसा इसको दुरुपयोग होता है। तो इसलिए भगवद गीता सबसे पहले तो पढ़ना ज़रूरी है। भगवान कृष्ण ने क्या किया, उनकी लीलाओं को समझने के लिए पहले आप भगवद गीता के माध्यम से कृष्ण हैं कौन और आप कौन हैं, पहले ये तो समझिए।
कोई भी व्यक्ति को की क्रियाओं को समझ पाना आसान नहीं है। जब तक आप उस व्यक्ति को नहीं समझेंगे तब तक आप उसकी क्रियाओं को नहीं समझ पाएंगे। जैसे अगर एक छोटा सा उदाहरण लें, एक पुरुष एक बच्चे को मार रहा है। अब आप जानते नहीं कि वो पुरुष कौन है, बच्चा कौन है, उनका आपस में संबंध क्या है। आपने केवल उसको देखा तो आप सोचेंगे अरे बड़ा क्रूर व्यक्ति है, बच्चे को मार रहा है। लेकिन जब आपको ज्ञात होगा कि वो तो उसका पिता है और बच्चे ने बहुत बुरी हरकत की थी तो इसलिए उसको पीट रहा है, तो आप बोलेंगे हाँ भी सही किया। तो इसलिए क्रिया को समझने से पहले व्यक्ति को जानना चाहिए। तो उसी प्रकार से पहले अगर हमें भगवान की लीलाओं को समझना है तो पहले जानिए तो कि कौन है। तो कई बार जो ये कुछ लोग हैं इस्लाम वाले लोग, तो वो ऐसे करते हैं, रामायण पढ़ते हैं या कुछ पढ़ते हैं और भगवान की लीलाओं को दिखा, देखो राम ने ऐसा किया। लेकिन राम का मतलब क्या है, राम कौन है पहले ये तो समझो, कृष्ण कौन है पहले वो तो समझो, फिर आप उनकी क्रियाओं को समझ पाएंगे, है ना। तो इसीलिए भगवत गीता जो है वो आरंभ है आध्यात्मिक जीवन का। और फिर उसके बाद में फिर भागवतम है जिसमें भगवान की लीलाएं, और भागवतम के अंदर भी दशम स्कंद है जिसमें भगवान की वृंदावन लीलाओं का वर्णन है। तो उससे पहले जो 9 स्कंद हैं उससे हमें भगवान की भगवत्ता का बोध होता है, उससे हमें हमारी लघुता का बोध होता है और हमारा भगवान के संबंध का बोध होता है। तब जाकर के हम भगवान की उन वृंदावन की जो लीलाएं हैं, जो बड़ी अंतरंग लीलाएं हैं, उनको हम समझ पाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये जो दक्ष थे वो यही गलती कर रहे थे कि वो अपनी ही नज़रों से, अपने ही स्तर से महाजन जो शिव जी हैं उनको भी आंकने की कोशिश कर रहे थे, है ना। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। साथ साथ में ऐसा भी नहीं है कि हम किसी को भी महाजन बना दें या कोई भी अपने को महाजन सोचने लगे, है ना। तो वो शिव जी जैसा अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह से भगवान की सेवा में संलग्न है, उनके विचारों में संलग्न है और उसकी क्रियाओं से, उसके समय वो कैसे बिता रहा है, हर चीज़ से बिल्कुल स्पष्टतः उसकी स्थिति तीनों गुणों से अतीत होनी चाहिए, लिबरेटेड सोल, तब जाकर के वो शास्त्र के नियमों से बाहर जाता है। अन्यथा सभी के लिए शास्त्र के नियमों का पालन करना जरूरी है। और विशेष रूप से जो स्त्री पुरुष संबंधी जो नियम हैं वो तो जो लिबरेटेड हैं, जब तक वो भी समाज में रहते हैं वो भी इन नियमों का तो पालन करते हैं। वो तो केवल भगवान हैं, अपनी भगवत्ता को व्यक्त करने के लिए वो रास लीला करते हैं, वो तो और किसी के लिए है ही नहीं, है ना। तो इसलिए सामान्य रूप से एक ही नियम है कि हमें शास्त्रों के नियमों का पालन करना चाहिए और भक्तगण भी शास्त्रों के नियमों का पालन उन्हें भी करना चाहिए, क्योंकि वो भी अभी मुक्त हुए नहीं हैं, मुक्ति के मार्ग में मुक्त हुए नहीं हैं। इसलिए उनको दोनों चीज़ साथ साथ करनी चाहिए, उनको भक्ति भी करनी चाहिए और जो वर्णाश्रम के नियम हैं, जो गृहस्थ हैं उनको गृहस्थ के नियम, जो ब्रह्मचारी हैं उनको ब्रह्मचारी के नियम, जो सन्यासी हैं सन्यासी के नियम, वो सब नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी हम 2 दिन आए हुए, उनको भक्ति में आए हुए और अभी हम लोग जो है सब नियमों से बाहर चले गए हैं। तो सबको समझना चाहिए। हम यहाँ पर अभी समुदाय बना रहे हैं तो इस समुदाय में भी यहाँ पर देखिए वर्णाश्रम धीरे धीरे हो ही रहा है। यहाँ पर कुछ ब्रह्मचारी हैं, है ना, कुछ गृहस्थ हैं, गृहस्थ में कुछ पुरुष हैं, कुछ स्त्रियाँ हैं। तो हम धीरे धीरे सीखें कि हमें कैसा आचरण करना चाहिए। जहाँ पर भी 2 लोग मिलेंगे वहाँ पर एक दूसरे से कैसे आचरण होना चाहिए, तो उसको हमें सीखना चाहिए और उस अनुसार आचरण करना चाहिए। अगर वो आचरण करेंगे तो भक्ति में सहायक होगा, अगर वो आचरण नहीं करेंगे तो हमारी भक्ति में विघ्न होंगे। हरे कृष्ण। इस विषय में कोई प्रश्न है किसी का तो आप कर सकते हैं। प्रभु जी, जैसे जब हम शुरू में भक्ति में आते हैं तो उस समय ये एक्सपेक्टेड है कि जो भक्त हैं वो देवी देवताओं की पूजा नहीं करें। जब हम शुरू में आते हैं तो ये अपेक्षित है कि लोग जो हैं देवी देवताओं की पूजा ना करें। शुरू में नहीं, हमेशा के लिए भक्ति में है, हाँ समय हुआ, हाँ तभी से ही अपेक्षित है कि वो ना करें, ऐसा कह रहे हैं आप। तो इसमें जैसे कि आपने कहा अभी कि ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि हम 2 दिन आए हुआ है और हम नियमों से ऊपर उठ जाए। तो वो व्यक्ति अभी तो प्रॉपर भक्ति में भी सिचुएटेड नहीं है और अगर जो भी कुछ वो देवी देवता की पूजा कर रहा है उससे उसको कुछ
उसकी प्रगति इनडायरेक्टली, क्योंकि वैदिक प्रोसेस है तो कहीं ना कहीं प्रगति तो होगी। तो पता नहीं वो भक्ति में भी रहेगा कि नहीं, अभी जो आया है उसको हम अगर इस तरीके से बोलते हैं कि देवी देवता की, तो अगर वो नया नया भक्त आया है तो अभी पता नहीं वो भक्ति में रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अगर हम उसको बोलते हैं कि आप देवी देवता की पूजा ना करें तो क्या ये सही है या गलत है? क्योंकि हमने अभी चर्चा की कि अपने अपने अधिकार के अनुसार होना चाहिए। तो इसलिए ये जो हमारा जो मंदिर है वो शुद्ध भक्ति को लाने के लिए है, लोगों के अंदर वो श्रद्धा लाने के लिए है कि देवी देवताओं की जो के प्रति जो श्रद्धा है, यानी कर्म श्रद्धा, उससे ऊपर उठा करके उनको भक्ति श्रद्धा देने के लिए है। तो इसलिए जब हम ये प्रचार करते हैं कि आप देवी देवता की पूजा छोड़िए, तो उसके साथ प्रचार क्या हो रहा है? आप भगवान की शरण में आइए। केवल ये प्रचार नहीं है कि आप बस पूजा बंद कर दीजिए। पूजा बंद करके क्या कीजिए? करेक्ट, आप देवता की पूजा मत कीजिए, आप कृष्ण की पूजा कीजिए, आप कृष्ण को शरणागत होइए। तो अगर हम केवल ये बोलें अरे देवता की पूजा छोड़ दो तो गलत है। लेकिन अगर हम उनको प्रेरित कर रहे हैं कि आप भगवान की शरण लीजिए, और भगवान की शरण लेने के अंतर्गत ये है कि आप अन्य आश्रय छोड़िए, क्योंकि ये शरणागति का अर्थ है, देन इट इज़ नॉट रॉन्ग। तो ऐसा करें गुरु जी कि कुछ समय तक वो देवी देवता की पूजा भी करें और भगवान की पूजा भी करें, और ग्रेजुअली इवॉल्व जैसे जैसे उनकी भगवान के ऊपर श्रद्धा बढ़ेगी वो अपने आप ऐसे ही अपने आप ही करेंगे। आप बोलें कि ना बोलेंगे तो ऐसे ही होगा। उसके लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो छोड़ना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए आप और स्लो चलेंगे तो वो और 10 गुना स्लो चलेंगे। तो इसलिए आप तो प्रचार कीजिए कि भगवान की शरण लीजिए, देवता की ज़रूरत नहीं है। दैट्स। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।